Hello everyone. How are you? My name is Rashi and welcome back to What is Inside Mama's Diary. आज मैं काफ़ी वक्त के बाद आप सभी के सामने एक लॉन्ग वीडियो लेकर आ रही हूँ। मुझे लगा कि ये आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। पिछले कुछ वक्त से जो भी मुझे मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ सिखाने की कोशिश कर रही है, जो भी वो कुदरत मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है, जो भी वो ईश्वर मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना उन चीज़ों को मैं आपके साथ भी शेयर करूं। हालांकि ये कुछ सीखें ऐसी हैं जिन्हें एक दिन, 2 दिन या 1-2 महीनों में नहीं सीखा जा सकता। इसमें वक्त लगता है, काफ़ी वक्त लगता है। अगर इन्हें सीखना इतना ही आसान होता तो फिर ज़िंदगी में कभी कोई दुखी नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें, जो बातें कुदरत, वो ईश्वर मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है पिछले काफ़ी समय से, पिछले कई सालों से, उन्हें मैंने राइट डाउन किया है। पहले तो मैं उन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऑलवेज़ आई वाज़ कंप्लेनिंग कि मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे संग वैसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों? धीरे-धीरे वो जो कंप्लेन करने का जब फ़ेज़ मेरा ख़त्म हुआ ना, तो अब जाके मुझे ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ सर्कमटेंसेस, डिफ़िकल्ट सर्कमटेंसेस हमारी लाइफ में आते क्यों हैं। तो उन्हें मैंने राइट डाउन किया है कि वो ईश्वर मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। हालाँकि मैं पूरी तरह सीख नहीं पा रही हूँ, मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी, लेकिन मुझे एटलीस्ट इतना समझ में आ रहा है कि पॉइंट क्या है, उन सिचुएशंस के पीछे की वजह क्या है। तो उन्हें मैंने राइट डाउन किया है और आई होप मैं आज आपके सामने जो शेयर कर रही हूँ वो आपको भी आगे हेल्प करे अपने लाइफ के सर्कमटेंसेस को समझने में और उनके पीछे की वजह को जानने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट लेसन है, जो मुझे लगता है कि वो खुदा, वो ईश्वर मुझे मेरे लाइफ में डिफरेंट काइंड ऑफ सर्कमटेंसेस देकर मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है, वो ये है कि डोंट टेक एवरीथिंग पर्सनली दैट इज़ सेड टू यू। यानी कि जो भी बातें इस दुनिया में आपसे कही जाती हैं, फिर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हर बात को पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हर नेगेटिव बात जो आपको चुभती हैं, तकलीफ़ देती हैं, आप सीधे अपने दिल पर लोगे, तो इस दुनिया में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। देखो क्या है ना कि हम जैसे-जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमें कई तरह के लोग मिलते हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो बहुत पॉजिटिव होते हैं। वो हमारी छोटी से छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं, शाबाशी देते हैं, हमारा पीठ थपथपाते हैं और कहीं अगर हम भूल-चूक हमसे हो भी जाए या फिर कहीं पर हम हार भी जाएँ, तो वो हमारी हिम्मत बनाए रखते हैं। हमसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, होता है ऐसा, उठो और आगे बढ़ो। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बुरे नहीं होते, लेकिन उनके आसपास का माहौल, उनकी परवरिश, उनकी परिस्थितियाँ, उनका बैड एक्सपीरियंस उन्हें ऐसा बना देता है कि उन्हें लगता है कि नेगेटिव फीडबैक देना या फिर छोटा करना, नीचा दिखाना, ह्यूमिलिएट करना इस मतलब इसमें कुछ बुराई नहीं है। ये ऐसा चलता है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। अगर मैं बुरा बोलूँगा तो उसमें भी कुछ बुराई नहीं है। जो है सो है। तो ये जो दूसरे तरह के लोग होते हैं ना, ये जब सामने से आकर हमें अपना फीडबैक देते हैं या हमें कुछ कहते हैं, तो वो बातें हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, स्पेशली अगर हम सेंसिटिव हैं तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बातें हमसे कही जाती हैं, जो हमें पसंद नहीं आती हैं या फिर पसंद आती भी हैं, तो हर बात को दिल तक पहुँचने नहीं देना है। क्योंकि सामने वाला बंदा जो कुछ भी आपसे आकर कह रहा है ना, वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आकर कह रहा है। उसे नहीं हुई है अच्छी बातें एक्सपीरियंस, उसे कुछ अच्छा एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में हुआ ही नहीं। वो अपने लाइफ में उसने सिर्फ नेगेटिविटी देखी, उसे नहीं पता कि पॉजिटिविटी किस चिड़िया का नाम है। तो जिस इंसान ने जो एक्सपीरियंस किया है,
उसी हिसाब से तो वो आकर आपको सजेस्ट करेगा ना, या फिर उसी हिसाब से वो आकर आपके सिचुएशन पर या आप पर कमेंट करेगा, या फिर आपसे 2-4 बातें कहेगा। तो सामने वाला जो कुछ भी कह रहा है ना, वो इससे ये सोचकर जाने दो कि वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कर रहा है। वो इसलिए नहीं कह रहा है आपसे क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से जानता है। तो उसकी कही गई बातों को ये मत समझ के बैठो कि बस वही आप हो, या उसने जो आपके बारे में अज़्यूम किया है वही बस आप हो। क्योंकि आपको पता है कि आप वाक़ई में आप क्या हैं, है ना? तो हर किसी की बातों को दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है, लेट देम पास। तो जो सेकंड लेसन है, जो वो ईश्वर, वो खुदा मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है, वो मुझे लगता है ये है कि लेट द सिचुएशन फ्लो एंड पास। हम जैसे जैसे अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं, हमें दोनों तरह के सिचुएशन अपनी लाइफ में देखने को मिलता है। कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा लगता है लाइफ यहाँ पर बिल्कुल सेट है, बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं पर कोई कमी नहीं है। वहीं जो दूसरा पार्ट है हमारी लाइफ का, वहाँ वो इतना डिप्रेसिव होता है, इतना टेंशन से भरा होता है कि ऐसा लगता है कि ये भी क्या कोई लाइफ है। इससे तो अच्छा होता कि मतलब मैं इस सिचुएशन में होता ही ना, मैं पता नहीं क्यों हूँ, टेंशन से भरी हुई ज़िंदगी लगती है फिर वहाँ पर। तो एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको। जब आप नदी के किनारे बैठते हो ना, बैठ के देखना कभी, किसी घाट पर बैठ के देखना, आप देखोगे कि उस नदी में फूल भी आ रहे हैं, पत्ते भी बह के आपके नज़र के सामने से चले जा रहे हैं, कुछ डेड बॉडीज़ भी आ रहे हैं, कुछ कचरे भी आ रहे हैं जो आपकी आँखों के सामने से नदी में बहते हुए चले जा रहे हैं। तो हमारी ज़िंदगी में ना सिचुएशंस भी ऐसे ही आते हैं और चले जाते हैं। उन्हें जाने दो, लेट देम फ्लो एंड पास। जिस तरह हम घाट पर से उठकर नदी में जाकर कचरों को उठाकर अपने घर लेकर नहीं आते, ठीक उसी तरह हमें अपनी ज़िंदगी में भी जो बुरे एक्सपीरियंस होते हैं उन्हें उठाकर अपने दिल में ताला लगा कर रख नहीं देना है। जिस तरह पॉजिटिव सिचुएशन को हम लेट गो करते हैं ना, वैसे नेगेटिव सिचुएशन को भी लेट गो करना सीखना होगा। अगर हम हर चीज़ को पकड़ कर बैठ जाएंगे कि ये मेरी ज़िंदगी में क्यों हुआ, वो मेरी ज़िंदगी में क्यों हुआ, तो हम कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो जो सेकंड पॉइंट है वह यही है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, जो सिचुएशंस आ रहे हैं, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो फिर या फिर नेगेटिव हो, वो कांटों से भरा हो, तकलीफ़ देता हो, उन्हें जाने दो। जितना होल्ड करके रखोगे ना दिल में, वो तुम्हें जीने नहीं देगा, जाने दो उन्हें। जो थर्ड लेसन है, जो मुझे लगता है कि मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस मुझे सिखा रहे हैं धीरे धीरे, वो ये है कि इफ़ यू वांट टू कम आउट ऑफ एनी सर्कमटेंसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट इट। देखो ये मेन, मुझे लगता है कि ये मेन लेसन है, जिसे अगर हम सीख गए ना, तो हमारी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी जितनी कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। हमारी लाइफ की प्रॉब्लम ही यही है कि हम हर सिचुएशन पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ, वो वैसा क्यों हुआ, ये ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, वो वैसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जो हुआ सो हुआ, एक्सेप्टेड। जो चीज़ें जैसी होनी होती है ना वैसे ही होती हैं। और ये ऐसा हमें लगता है कि हाँ इससे बेटर हो सकता था, इससे कुछ अच्छा हो सकता था। नहीं, तुम्हारी लाइफ में जो चीज़ें जैसी होनी है ना वैसी ही होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट इट। क्वेश्चन मार्क मत लगाओ। क्वेश्चन मार्क लगा के भी क्या उखाड़ लोगे तुम। तुम्हारे लाइफ में अगर कुछ स्ट्रगल्स चल रहे हैं, अगर उन पर तुम क्वेश्चन मार्क लगाते भी हो तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट करने से हो जाएगा। अगर तुम उस सिचुएशन को उसी मोमेंट एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ ठीक है, ये मेरी लाइफ में ये मेरी लाइफ है और ये मेरे लाइफ में सिचुएशंस हैं, इन्हें मैं एज इट इज़ एक्सेप्ट करती हूँ। तो जब उस सिचुएशन को तुम एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो उससे बाहर आने का रास्ता ढूंढोगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे, ना कि उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते फिरोगे। तो यही है, ये जो थर्ड लेसन है जो मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ, वो ये है कि वॉट एवर द सिचुएशन इज़, एक्सेप्ट देम। उन्हें स्वीकार कर लो।
तुम्हारे लाइफ में जो सिचुएशन है, जो लोग हैं, उन्हें एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लो। तभी तुम उन चीज़ों से बाहर निकल पाओगे, तभी तुम सुकून की नींद सो पाओगे, तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी नहीं पकेगी। तो यही है। जो चौथा लेसन है, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वो ईश्वर मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है, वो ये है कि एक्सेप्ट योरसेल्फ एज़ इट इज़ टू। दुनिया के साथ-साथ, लोगों के साथ-साथ, सिचुएशन के साथ-साथ खुद को भी एक्सेप्ट करो। मैं इतनी इमोशनल क्यों हूँ? मैं इतनी एग्रेसिव क्यों हूँ? मेरे अंदर इतने सेंटिमेंट्स क्यों हैं? मैं क्यों इतनी हर्ट हो जाती हूँ? मैं इतनी ज़ोर से हँसती क्यों हूँ? मैं इतने टेंशन में क्यों रहती हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेप्ट इट। क्या तुमने खुद को बनाया है? पूछो, खुद से पूछो। क्या तुमने खुद को बनाया है? नहीं, उस ईश्वर ने बनाया है तुम्हें। तो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, जिसे तुम नहीं तुम अपने गुण और दोष को अपने अंदर से निकाल कर बाहर नहीं फेंक सकते, एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर तुम खुद को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लोगे, तो तुम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना भी धीरे 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 सीखने लगोगे। अगर मेरे बिहेवियर में गुस्सा है, अगर मैं बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है हर बात पर, तो मैं अपने बिहेवियर को अगर वहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि हाँ ठीक है, ये मैं हूँ, तो मैं धीरे धीरे उन चीज़ों पर कंट्रोल पाने में कामयाब रहूँगी। लेकिन अगर मैं उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊँगी कि नहीं नहीं, मैं तो सेंटिमेंटल नहीं हूँ, मैं नहीं रोती छोटी छोटी बातों पर, मुझे नहीं आता गुस्सा, वो आपको और गुस्सा, जब सिचुएशन आएगा तो आप ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करोगे, जब सिचुएशन आएगा तो आप ज़रूरत से ज़्यादा रोगे। लेकिन अगर आप अपने बिहेवियर को, अपने गुण और दोषों को, दोनों को एक्सेप्ट कर लोगे एज इट इज़, तो आप धीरे 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 उन्हें कम या ज़्यादा कर सकते हो। ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके नेचर का पार्ट है, लेकिन उन्हें कम या ज़्यादा कर सकते हो। जो फिफ्थ लेसन है, जो मुझे लगता है कि वो खुदा मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है, वो ये है कि वॉट एवर हैज़ हैपन और इज़ हैपनिंग टू यू वॉज मीन टू हैपन, बिकॉज ऑल दोज थिंग्स आर नेसेसरी फॉर योर ग्रोथ, योर मेंटल ग्रोथ। कहने का मतलब ये हुआ कि हम हर सिचुएशन पे जो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, वो चीज़ें हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए, हमारे मेंटल ग्रोथ के लिए, हमारी ज़िंदगी में वो सिचुएशन आना ही था, वो घटनाएं घटनी ही थी। ऐसा मत सोचो कि ऐसा होता तो वैसा होता, ये होता तो वैसा होता। हमारे लाइफ में जो चीज़ जैसी होनी थी ना, वो चीज़ वैसे वैसे ही हो रही है, बिल्कुल परफेक्टली। और अगर आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही है ना, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है, तो समझ लेना कि आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी मेंटल ग्रोथ वहीं पर रुक गई है। तो जो चीज़ें, जो सर्कमटेंसेस नेगेटिव पॉजिटिव आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, वो आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए आ रहे हैं। उन्हें एज अ कर्स मत देखो कि हाय ये मेरे साथ क्यों हो गया, उन्हें एज अ ब्लेसिंग देखो। अगर वो सिचुएशन आपके लाइफ में ना होता, तो क्या आप मेंटली प्रोग्रेस कर पाते? आप उन सिचुएशंस को डील करने के लिए कोई नया तरीका ढूंढ पाते? क्या आप और मैच्योर हो पाते? है ना? तो हमारी लाइफ में जो चीज़ें जैसी होनी होती है ना, वैसी ही हो रही हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन करना बेकार है कि ऐसा होता तो कैसे होता, वैसा होता तो बहुत अच्छा होता। जो चीज़ें जैसी हो रही हैं वैसी ही होनी थी। जो चीज़ें आगे भी जैसी सिचुएशन आना है, वो पहले से फिक्स्ड है, वो हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए पहले से फिक्स्ड है। तो ये क्वेश्चन करना बंद कर दो कि ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? जो सिचुएशन हमारी लाइफ में जैसे आना था वैसे ही आई हैं, और वो हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी थी, वरना आज हम यहाँ पर नहीं होते। टेक देम एज अ ब्लेसिंग, नॉट कर्स। जो सिक्स्थ लेसन है मेरे हिसाब से, वो ये है कि स्टार्ट फॉरगिविंग दोज हु डिड समथिंग रॉन्ग टू यू, नॉट फॉर देम बट फॉर योर मेंटल हेल्थ। हाँ, ये बहुत मुश्किल है, ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है।
मेरे लिए तो सारी चीज़ें मुश्किल हैं, लेकिन एटलीस्ट मैं इन्हें सीखने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये जो 6th लेसन है ना, माफ़ कर देना, बहुत मुश्किल है। किसी ने अगर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली, फिज़िकली जो आपको हर्ट कर रहा हो, उसे आप माफ़ कर सकते हो, लेकिन जो आपको इमोशनली हर्ट कर रहा हो, उसे माफ़ करना मुश्किल है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, सामने वाले को माफ़ इसलिए नहीं करना है कि अब आपको उससे कोई दुश्मनी नहीं रखनी है, या फिर अब आपको उससे बना कर चलना है, सब कुछ ठीक रखना है। नहीं, नहीं, नहीं। सामने वाले को माफ़ इसलिए करना है क्योंकि वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। जब तक आप सामने वाले की बातों को, उसके किए गई हरकतों को, उसकी कही गई बातों को यहाँ होल्ड करके रखोगे ना, आप उन्हें माफ़ नहीं कर सकते, और वो बातें आपको चैन से जीने नहीं देंगी जब तक आप उन्हें रिलीज़ नहीं कर देते, उन्हें जाने नहीं देते। तो उन्होंने जो किया सो किया, उन्हें माफ़ कर दो, इसलिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी को सुकून से जी सको। उनके लिए उन्हें माफ़ नहीं करना है, खुद के लिए उन्हें माफ़ करना है, ताकि यहाँ से आप स्ट्रेस फ्री हो जाओ। और उन्हें धन्यवाद दो कि वो आपकी लाइफ में आए, ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन उन्होंने क्रिएट किया ताकि आपका ग्रोथ हो, आपका मेंटल ग्रोथ हो, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। ठीक है? तो इसलिए उन्हें माफ़ कर दो, उन्हें जाने दो, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता, वो भी अपने आसपास की परिस्थितियों के शिकार हैं। तो उन्हें माफ़ करो और ख़ुद को यहाँ से हेल्दी रखो। जो 7th लेसन है वो ये है कि रिमेंबर, वी कैन गिव ओनली दोज थिंग टू अदर्स व्हाट वी हैव। हम सिर्फ वही चीज़ें दुनिया को दे सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं जो हमारे पास पहले से हैं। अगर फिर चाहे वो कोई सामान हो, घर का राशन हो, या फिर अपना बिहेवियर हो। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं किया, अगर आप हमेशा से नेगेटिव एटमॉस्फेयर में बड़े हुए, नेगेटिव बातें सुनकर बड़े हुए हो, आपको पता ही नहीं कि पॉजिटिविटी क्या होती है, आपको पता ही नहीं कि प्यार से सहलाना क्या होता है, आपको पता ही नहीं कि अप्रिशिएट करना क्या होता है, तो आप कभी दूसरों को नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वो स्वाद कभी चखा ही नहीं। आप खुद स्ट्रेस में रहते हो तो आप दूसरों को भी स्ट्रेस ही दोगे। लेकिन वो इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिवली लीड किया, पॉजिटिवली का मतलब ये नहीं कि निराशा आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो इंसान पॉजिटिव होता है ना, वो बुरी से बुरे सर्कमटेंसेस में भी कुछ सीखने की चीज़ें, कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेता है कि हाँ, अगर ये सिचुएशन मेरे लाइफ में आया है तो पक्का मेरी ग्रोथ के लिए आया है। तो वो इंसान जो पॉजिटिव है, हर सिचुएशन में कुछ अच्छा ढूंढ लेता है, कुछ सीख ढूंढ लेता है, दूसरों को भी प्रोत्साहित करता है। तो जिसके पास पॉजिटिविटी है, जो खुश रहना जानता है, अच्छी चीज़ें जानता है, वो दूसरों को अच्छा ही देगा। फिर चाहे वो अच्छा मेंटल हेल्थ हो या फिर कोई इमोशन हो अच्छा, वो सिर्फ अच्छा ही बांटेगा। तो आप जब सामने वाले को आप जो भी सजेशन दो ना, या सामने वाले से जब भी आप बात करते हो, तो खुद पर भी नज़र रखना। आप सामने वाले से जो कुछ भी कहोगे ना, वो चीज़ें आपके अंदर मौजूद है, याद रखना। अगर आप सामने वाले को नेगेटिव फीडबैक देते हो, नेगेटिव बातें करते हो, इसका मतलब आपके पास भी सिर्फ और सिर्फ वही बची हुई है, आपके अंदर भी नेगेटिविटी भरी हुई है। लेकिन अगर आप सामने वाले को प्यार दे रहे हो ना, अपनापन दे रहे हो ना, पॉजिटिविटी दे रहे हो ना, तो समझ लेना कि फिर आपके अंदर भी वही चीज़ें भरी हुई हैं। तो चलिए, आज का ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैं जो अपनी लाइफ से सीखने की कोशिश कर रही हूँ, इससे आपको आपकी लाइफ के सिचुएशन को समझने में भी मदद मिलेगी, और आप भी इस चीज़ को समझ पाएंगे कि आपको वो ईश्वर क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो मिलती हूँ अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।